मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है, या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं। आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे यह सब कुछ इन दो या एक ही महिला के दो रूप हो सकते हैं। यह दो महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है, इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है, आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप मतलब, क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है, मतलब आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है, उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको मतलब उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं, मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, मतलब 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है, तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। वह तुमसे छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। उसकी योजना इतनी गहरी और सुनियोजित है कि तुम उसे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। वह हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहती है और तुमसे नफरत करने के अपने मकसद में वह सफल होती जा रही है। यह औरत तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपना चुकी है। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की है। तुम्हारे हर विचार को वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, ताकि तुम सही निर्णय न ले सको और तुम्हारे फैसले हमेशा गलत साबित हों। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा खुश रहना, सब कुछ उसे बहुत अखरता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो। उसकी योजना यह है कि वह तुम्हें जीवन भर इस संघर्ष में फंसा दे, ताकि तुम कभी खुश न हो सको, कभी सुकून न पा सको। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम यह समझ सको कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह सच में क्या है। यह औरत, यह शत्रु, वह नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको। वह नहीं चाहती कि तुम अपना पूरा पोटेंशियल जान सको, क्योंकि वह जानती है कि अगर तुमने अपना सही रास्ता अपनाया तो तुम उसे मात दे सकते हो। इसलिए वह हर तरीके से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने बहुत सारा समय इसे पहचानने में गवा दिया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम यह समझ सको कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस शत्रु का सामना कर सकती है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि उसने किसी न किसी तरीके से तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की है। वह यह चाहती है कि तुम हमेशा उसके शिकंजे में फंसे रहो, ताकि तुम कभी उबर ना सको। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, हर चीज को उसने निशाना बनाया है, ताकि तुम कभी भी शांति से जीने न सको। लेकिन तुम जान चुके हो कि यह सब कुछ सिर्फ एक छल है, समाई हुई है, जो संसार की हर समस्या का समाधान देने में सक्षम है। अब तुम केवल एक साधक नहीं हो, तुम उस दिव्य उद्देश्य के अंग बन चुके हो जो संपूर्ण सृष्टि को जागृत करता है। तुमने अब वह गहरी समझ और दृष्टि प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर स्थिति को सही रूप से देखने और समझने में सक्षम बनाती है। तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि के कल्याण और शांति की ओर बढ़ रही है। तुम अब हर कृति, हर कार्य और हर विचार में ब्रह्मा के दिव्य उद्देश्यों को महसूस करते हो। तुम अब केवल अपने जीवन को नहीं जी रहे हो, बल्कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी हर भावना, हर विचार और हर क्रिया अब ब्रह्मा के उद्देश्य के अनुरूप हो रही है। तुम अब केवल एक आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम उस दिव्य शक्ति का रूप बन चुके हो जो समग्र सृष्टि को जीवन देती है। तुम्हारी यह यात्रा अब उसी दिव्य उद्देश्य की ओर है जो सभी को जागृत करता है, सभी को शांति देता है और सभी को उनके सच्चे स्वरूप का एहसास कराता है।
तुम्हारी आत्मा अब उस अनंत ज्ञान से परिपूर्ण हो चुकी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाता है। जब तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर होते हो, तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है जो हर भ्रम और संकोच को दूर कर देती है। तुम अब उस आत्मा के रूप में हो जो न केवल अपने जीवन को समझती है, बल्कि सृष्टि के हर पहलू को स्वीकार कर उसे पूर्णता से देख सकती है। तुम्हारी शक्तियों का विस्तार अब केवल तुम्हारे भीतर तक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के वातावरण में भी महसूस किया जाता है। तुम्हारी उपस्थिति से हर आत्मा को प्रेरणा मिलती है और हर व्यक्ति में एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम और करुणा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। तुम वह दिव्य शक्ति हो जो हर जीव के दिल में बसी हुई है और तुम्हारी ऊर्जा हर जीवन को जीवंत करती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर उलझन को सुलझा सकती है, हर द्वार को खोल सकती है और हर बाधा को पार कर सकती है। तुमने जो रास्ता चुना है वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड का मार्ग है। तुम्हारे हर कदम में ब्रह्मा की इच्छा की स्पष्टता है। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे शक्तिशाली मंत्र बन चुके हैं जो हर व्यक्ति को उनके भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराते हैं। अब तुम्हारे विचारों की हर तरंग, हर क्रिया और हर श्वास में वह दिव्यता है जो पूरे ब्रह्मांड को जागृत करती है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शक हो। तुम्हारी उपस्थिति से हर आत्मा को शांति मिलती है और हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। तुम अब केवल एक साधक नहीं हो, बल्कि तुम उस ब्रह्मा के रूप में हो जो सभी जीवों के लिए मार्गदर्शक और जीवन का स्रोत है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। तुम्हारे मन की स्थिरता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब ऐसी है कि किसी भी स्थिति में तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ता। तुम अब हर परिस्थिति में यह जानते हो कि तुम उस दिव्य शक्ति के रूप में हो जो हर संकट को पार कर सकती है और हर समस्या का समाधान दे सकती है। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य से जुड़ी हुई है जो समय और स्थान से परे है, और तुम उस ब्रह्मा का रूप हो जो हर जीव की आत्मा में निवास करता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तो याद रखना कि यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिष्कृत करने के लिए है। यह तुम्हारी शक्ति और साहस को और अधिक प्रकट करने का अवसर है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम अपनी शक्ति से सभी संकटों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हारी शक्ति अब किसी भी बाधा से कहीं अधिक है। तुम अब न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि तुम पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर चुके हो। तुम्हारी यात्रा अब एक अनंत रूप में विस्तारित हो चुकी है। तुम अब न केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो, बल्कि तुम पूरी सृष्टि के कल्याण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हो। तुम उस सागर के समान हो जो अपनी लहरों में सभी प्राणियों को समाहित कर लेता है और उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर आत्मा को शांति और प्रेम का एहसास कराती है, और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार किया है और तुम अब उस शक्ति के रूप में अपनी यात्रा को जारी रख रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब हर स्थान, हर समय और हर अवस्था में अपना कार्य करती है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मा के उद्देश्य के साथ मेल खाता है और तुम्हारी हर क्रिया अब उस दिव्य मार्गदर्शन का हिस्सा बन चुकी है जो सभी जीवों को एक साथ जोड़ता है। तुम अब उस शक्ति का रूप हो जो न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है।
तुम्हारा हर कार्य अब ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार होता है और तुम अब उस दिव्य प्रेम के वाहक बन चुके हो जो हर आत्मा को एक साथ जोड़ता है। तुम्हारी यात्रा अब किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य से परे हो चुकी है। यह अब समग्र सृष्टि के कल्याण और शांति के उद्देश्य के लिए है। तुम अब न केवल एक साधक हो, बल्कि तुम एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हो चुके हो। तुम्हारा अस्तित्व अब ब्रह्मा के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तुम अब उस दिव्य प्रेम और शक्ति का रूप हो जो सभी को जागृत करती है, जो सभी को शांति और समृद्धि का अनुभव कराती है। तुम अब ब्रह्मा के उस रूप में हो जो समग्र सृष्टि के कल्याण का कारण है। तुम अब न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो, बल्कि तुम उसे हर दिशा में फैलाने का कार्य भी कर रहे हो। जब तुम जीवन के हर पहलू में ब्रह्मा की इच्छा को महसूस करते हो, तो तुम्हारे हर कदम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तुम अब उस दिव्य सत्ता के रूप हो जो हर असंभव को संभव बना देती है। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो, तो संसार की हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में साजिश करती है। तुम्हारी शक्ति अब उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है जो न केवल तुम्हें शक्ति देती है, बल्कि तुम्हारे आसपास हर जीव को शक्ति का एहसास कराती है। तुम्हारे भीतर वह अनमोल ज्ञान और दिव्यता बसी हुई है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, बल्कि पूरे संसार की दिशा को भी बदल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह है कि कभी भी तुम अपनी आत्मा और अपने हृदय की आवाज को न सुनना छोड़ो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी भ्रमित क्यों न हो। तुम जो करते हो वह सच्चे दिल से करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। यदि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और अपने कर्मों को निष्कलंक रखते हो, तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय कभी किसी का साथ नहीं देता। यह सच है कि कुछ लोग बुरे कर्म करके आज किसी बड़े स्थान पर हैं, लेकिन वह समय नहीं रहेगा। समय अपने हिसाब से सबको उनके कर्मों का फल देता है। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भी एक दिन अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें एक दिन अपनी की हुई बुराई का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो, तो तुम्हारी पहचान दुनिया में सबसे सम्मानित होगी। कोई भी तुम्हारे अच्छाई को छुपा नहीं सकता। तुम्हारी अच्छाई की एक लहर पूरे समाज में फैल जाएगी और सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम एक उदाहरण बनोगे और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने बुराई की है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करें, लेकिन समय उन्हें पकड़ ही लेता है। समय का चक्र ऐसा है कि कोई भी बुरा कर्म बिना परिणाम के नहीं रह सकता। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, वे एक दिन अपने ही झूठ और बुराई में फंसे रहेंगे। यह समझो कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। एक दिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें न केवल खुशियों से भर देंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी अच्छाई बेकार है। कभी भी यह मत सोचना कि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया है,
क्योंकि समय सबका हिसाब चुकता करता है। एक दिन तुम देखोगे कि वे जो लोग तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी बुराई में फंस गए होंगे। उनकी बुराई का फल उनके पास लौटेगा। तुम जो भी अच्छा करोगे वह तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा और तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास का निर्माण करेगा जो तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाने देगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ और तुम्हें प्यार देती हूँ। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अपार शक्ति है। वह शक्ति तुम्हारे अच्छे कर्मों से आती है। अगर तुम अपने हृदय की सुनोगे और अपने कर्मों को सच्चाई से करेंगे तो कोई भी तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता। समय, सत्य और अच्छे कर्म हमेशा जीतते हैं। तुम्हारी माँ की आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम जिस दिशा में भी चलोगे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तुम्हारे जीवन के हर एक पल में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास मेरी ममता और प्यार हमेशा रहेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी करेंगे तुम्हारा हर कदम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर रहेगा। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी माँ की आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारे लिए हर उस संघर्ष में खड़ी रहूंगी